मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए मित्रों, आज का यह कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। विषय है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद। तो आज हम 7वें भाग का प्रारंभ करते हैं। तो जैसे मित्रों, हमने पिछले वीडियो में राजनीतिक विषयों पे उस समय का जो दौर था अंबेडकर जी का ही, तो उस समय की जो राजनीतिक विषय थी, उसी श्रृंखला को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। अंबेडकर जी का कहना है कि दूसरी समझने योग्य बात है, मुसलमानों में यदि हिंदू किसी बात पर आपत्ति करते हैं तो मुसलमान उसी बात पर आग्रह करने की नीति बनाने लगते हैं और यह आग्रह ही छोड़ने को तैयार होते हैं जब हिंदू के बदले किसी अन्य सुविधा के रूप में उसका मूल्य चुकाने को तैयार हो जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे अंबेडकर जी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम जो राजनीतिक आक्रमण है ना, वो तीव्र थी और उनके इस शब्द से आप समझ गए होंगे। इसके बाद मित्रों आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि अनुचित लाभ उठाने की इस भावना का एक उदाहरण है कि मुसलमानों का गौ हत्या करने और मस्जिदों के सामने संगीत पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह। इस्लामी कानून कुर्बानी के लिए गौ हत्या का आग्रह नहीं करता और कोई भी मुसलमान हज के लिए जाने पर मक्का या मदीना में गाय की कुर्बानी नहीं करता, परंतु भारत में वे अन्य किसी पशु की कुर्बानी से संतुष्ट नहीं होना चाहते। मस्जिदों के सामने संगीत गाने बजाने पर किसी भी मुस्लिम देश में आपत्ति नहीं की जाती। अफगानिस्तान जैसे देश तक में भी जो संप्रदाय निरपेक्ष नहीं है, मस्जिद के सामने संगीत पर आपत्ति नहीं की जाती, पर भारत में मुसलमान इस पर प्रतिबंध लागू करने का आग्रह अवश्य करेंगे। तो मित्रों, ये जो घटना उस समय की जो दौर था ना, क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो घटना था और वही इनकी जो शैली है वो आज के भी है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं ना, तो अधिकतम जगह पे कहीं पे हमें दिखाई देता है कि आप तिरंगा यात्रा हमारे मोहल्ले से आप नहीं कर सकते, आप हमारे मोहल्ले से कोई जुलूस या झांकी लेकर के नहीं जा सकते। तो मित्रों, रूप बदला है नहीं है, रूप वही है, परिस्थितियां भी वही इनकी चली आ रही है। इसके आगे मित्रों अंबेडकर जी कहते हैं कि तीसरे समझने योग्य बात है, मुसलमानों द्वारा राजनीतिक में हिंसक कार्य पद्धति अपनाना। हिंसक उपद्रव इस बात का पर्याप्त संकेत है कि गुंडागर्दी राजनीति में उनकी रणनीति का अस्थायी भाग बन चुकी है। ऐसा लगता है कि वे सोचे समझे ढंग से उन्हें रीति नीतियों का अनुकरण कर रहे हैं जो जर्मन लोगों ने चेक लोगों के विरुद्ध अपनाए थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 1936 के कराची अधिवेशन में मिस्टर जिन्ना और सर अब्दुल्ला हारून दोनों ने भारत के मुसलमानों को इस्लामी जगत के सुडेटन वासी बताया और कहा कि ये मुसलमान वैसा तब सब करने में समर्थ हैं जैसे सुडेटन जर्मन लोगों ने चेकोस्लोवाकिया के लोगों के साथ किया। सुडेटन लैंड क्षेत्र के अधिकांश निवासी जर्मन मूल के थे। उन्होंने जातीय आधार पर से अलग होने का अभियान छेड़ा, जिसका जर्मनी की नाजी पार्टी ने पूरा समर्थन किया। जब तक मुसलमान आक्रामक मुद्रा में होते थे और हिंदू निष्क्रिय रहते थे, तब तक वे दंगे में मुसलमानों से अधिक हानि उठाते थे। परंतु अब ऐसा नहीं होता। हिंदुओं ने प्रतिकार करना सीख लिया है
और उन्हें भी अब किसी मुसलमान पर शस्त्र घात करने में कोई अफसोस नहीं होता। बदला लेने की इस भावना में गुंडागर्दी का भद्दा दृश्य सामने ला खड़ा किया है। इसके आगे मित्रों अंबेडकर जी कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व का उस आक्रामक मुस्लिम राजनीति के प्रत्युत्तर में क्या रवैया रहा, केवल तुष्टीकरण। इसके आगे मित्रों डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को राजनीतिक और अन्य रियायतें देकर उन्हें सहन करने और खुश रखने की नीति अपनाई है, क्योंकि वे समझते हैं कि मुसलमानों के समर्थन के बिना वे अपने मनोवांछित लक्ष्य स्वतंत्रता को पा नहीं सकते। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने दो बातें समझी नहीं है। पहली तो यह कि तुष्टीकरण और समझौते में अंतर होता है, और वह का अर्थ है एक आक्रामक व्यक्ति या समुदाय को मूल्य देकर अपनी ओर करना, और यह मूल्य होता है उस आक्रमणकारी द्वारा किए गए निर्दोष लोगों पर जिनसे वह किसी कारण से अप्रसन्न हो। हत्या, बलात्कार, लूटपाट और आगजनी जैसे अत्याचारों को अनदेखा करना। दूसरी ओर समझौता होता है दो पक्षों के बीच कुछ मर्यादाएं निश्चित कर देना जिनका उल्लंघन कोई भी पक्ष नहीं कर सकता। तुष्टीकरण के आक्रांता की मांगों और आकांक्षाओं पर कोई अंकुश नहीं लगता, समझौते से लगता है। दूसरी बात जो कांग्रेस समझ नहीं पाई है वह है कि छूट देने की नीति ने मुस्लिम आक्रामकता को बढ़ावा दिया है, और अधिक सोचनीय बात यह है कि मुसलमान इन रियायतों का अर्थ लगाते हैं हिंदुओं की पराजित मानसिकता और सामना करने की इच्छा शक्ति के अभाव। तुष्टीकरण की यह नीति हिंदुओं को उसी भयावह स्थिति में फंसा देगी जिसमें मित्र देश द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस आदि हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाकर स्वयं को पाते थे। तो मित्र यहाँ पे जो उस समय की दौर की जो राजनीतिकरण थी और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की जो एक नीति थी कि किसी भी गलत बातों को मुस्लिम की जो एक मांग होती थी मानने की जो प्रक्रिया थी, इससे सरासर डॉक्टर अंबेडकर जी कभी भी उसके समर्थन में नहीं थे। और यह डॉक्टर अंबेडकर जी साफ साफ इन शब्दों में कह रहे हैं कि कांग्रेस जो तुष्टीकरण की जो एक नीति अपना रखी है ये सरासर गलत है। इसी के साथ यह कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं और इसके अगला श्रृंखला में आपको अगले भाग में लेके आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।